हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट किया था, उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे। तो आज एक्सरसाइज 9.3 में भी वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 9.3 का थ्योरी पार्ट देखते हैं। थ्योरी पार्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना जब आपको जनरल सॉल्यूशन गिवन हो। अब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन होगा यानी जनरल इक्वेशन जो होगा वही जनरल सॉल्यूशन है, वो किसी डी का जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसका आपको एक डी फॉर्म करना है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। एक सर्कल की इक्वेशन लिखा हुआ है, हालांकि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसी डी का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर -1, 2 और रेडियस 1 यूनिट। अगर इसका कोई बोलेगा डी तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और थोड़ा रीअरेंज किया, डिफ्रेंशिएट करके अगर थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया तो हमारा इक्वेशन आता है dy/dx इक्वल्स टू x + 1/2 - y। तो ये क्या आता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका डी हमारा आया dy/dx इक्वल्स टू x + 1/2 - y। ये हमारा एक डी है क्योंकि इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव टर्म dy/dx इन्वॉल्व है, x y डी का डिफरेंशियल नहीं था, एक इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y और y का जो डेरिवेटिव, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, कुछ भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को डी बोलते हैं। तो ये एक डी फॉर्म हो गया। बेसिकली डी होता है क्या है? एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी। एक फैमिली ऑफ कर्व होगा जिसका कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगा। तो जैसे अगर कोई भी एग्जांपल उठा लें, फॉर केस यहाँ पर दिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ सेंटर क्या है? ओरिजिन, और रेडियस इज आर। यहाँ पर एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंट सर्कल आता जाएगा। इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? सेंटर इज ओरिजिन। तो इसका डी कैसे फाइंड करें? इससे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आर जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू असाइन किया, 1 तो ये वाली सर्कल, 2 तो आर की वैल्यू 2 तो ये वाली सर्कल हो गई, आर की वैल्यू 3 तो ये वाली सर्कल हो गई, ऐसे आर की वैल्यू 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा। ये क्या? एक फैमिली ऑफ कर्व है हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी, और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर क्या है कि जो डी फॉर्म होगा उसका एक जनरल सॉल्यूशन है। अब यस, इस इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx, आर स्क्वायर डेरिवेटिव 0, तो x प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0, 2 कैंसिल कर दिया। तो ये हमारा हो गया डी। इस जनरल सॉल्यूशन जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसका डी हो गया x प्लस वाई इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। मतलब ये डी एक्चुअली फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन हो। बाकी रेडियस वेरी करेगा तो डिफरेंट सर्कल आपके आते जाएंगे। बेसिकली आपको डी में करना क्या रहता है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसको रिमूव कर देना होता है फाइनल इक्वेशन में से।
क्योंकि डी में आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो सकता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m एंड c दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस m और c को अगर रिमूव करेंगे तब हमारा डी फॉर्म होगा। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया रिमूव करने के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू क्या होगा, एम एक्स का डेरिवेटिव m डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू m, c का डेरिवेटिव 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू क्या आया हमारा, m आया। लेकिन अभी भी अगर इसमें देखें तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m इन्वॉल्व है, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और m तो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वस टू 0। ये y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी का डी हो गया। ऐसे ही देखो इसका प्रोसीजर एक्चुअल में है क्या कि किसी जनरल सॉल्यूशन का या कोई फैमिली ऑफ कर्व लिखा हुआ उसका हम डी कैसे फॉर्म करेंगे। टारगेट वही है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको रिमूव करना है, और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव टर्म हो सकता है। जैसे कोई कर्व है वो डिपेंड कर रहा है x पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल, और a जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसको क्या करें, एक बार डिफ्रेंशिएट किए कोशिश करेंगे कि a को जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाए। अगर वो रिमूव नहीं हुआ तो ओरिजिनल इक्वेशन और जो डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन है दोनों में कुछ प्लस माइनस करके आप इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर देंगे। तो फाइनली इक्वेशन में क्या होगा, x तो रहेगा ही, y रहेगा, इसके अलावा y का डेरिवेटिव y प्राइम आ जाएगा और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a गायब हो जाएगा। जैसे इसी का एग्जांपल लिया y स्क्वायर इक्वस टू ax। अब इसको अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, a को गायब करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स कर लो और डिफ्रेंशिएट कर लो, ए तो गायब हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर लो, ए की वैल्यू पुट कर देना। ऐसे अगर मान लो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक नहीं बल्कि दो हो, ए एंड बी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ताकि दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो सके। तो इसके फाइनल इक्वेशन में क्या आएगा, डी फाइनल जो डी आएगा उसमें क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव आएगा क्योंकि यहाँ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a एंड b। तो एक y1 आएगा या y प्राइम आएगा, दूसरा y डबल प्राइम। अब इसमें देखते हैं कि और आगे क्या क्या है। यहाँ पर नोट में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए फैमिली ऑफ कर्व इज सेम एज द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन करेस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व। क्या बोल रहा है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो जो फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसके इक्वल होगा, क्योंकि उसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट कर दे ताकि वो रिमूव हो जाए। इसलिए क्या होता है, डी का ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब एग्जांपल जरा देखते हैं। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू एम एक्स, एम इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, y इक्वल्स टू एम एक्स मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो डिफरेंशिएट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स। देखते हैं, तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.3 है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, y इक्वल्स टू एम एक्स। यहाँ पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसके d के लिए m को रिमूव करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट कर दिया, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, एम एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और m तो एज इट इज, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस m की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। m क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स, तो m इज y बाई एक्स। यहाँ से अगर देखें तो y इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y बाई एक्स, तो m की जगह कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
नेक्स्ट क्या बोला, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन representing a family of curve y equals to a into sin of x plus b where a and b are arbitrary constant। तो देखते हैं एग्जांपल इस 5 को। एग्जांपल 5 में क्या बोला कि हमारे पास जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ y इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ x प्लस बी। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस a और b को अब यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। a एंड b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इट मीन्स 2 टाइम्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, a तो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, चेन रूल लगेगा, ये x प्लस बी, x का डेरिवेटिव 1, it means this is dy by dx equals to a into cos of x plus b। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये तो एज इट इज, कॉस का माइनस साइन x प्लस बी। This is d square y upon dx square minus a into sine of x plus b। a साइन ऑफ x प्लस बी, यहाँ पे a और b देखो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। a साइन x प्लस बी, y भी यही है, a साइन x प्लस बी, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। तो यहाँ से क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन सब भी है। ये इलिप्स है, यहाँ पर इलिप्स का आपको डी फॉर्म करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या बोला, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या बोला, एक फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक, उसमें क्या बोला, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखते हैं कर्व किस टाइप का होगा। तो इसने क्या बोला कि एक फैमिली ऑफ पैराबोला, उसकी कुछ प्रॉपर्टी दिया, वो क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स एट ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब क्या बोला, वर्टेक्स ही ओरिजिन पे होगा, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस ये वाला होगा, इसका मतलब ऐसा कुछ पैराबोला होगा। इस टाइप के पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका बोला कि इसने डी फाइंड करो, तो इसके डी में क्या होगा, ये a नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। डिफ्रेंशिएट किया y स्क्वायर को, दिस इज 2y, फिर y का डेरिवेटिव y प्राइम, चेन रूल लगाया, 4ax, 4a तो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, दिस इज 2y इंटू y प्राइम इक्वल्स टू 4a। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यहाँ से अगर देखें तो 4a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय x। So you can say this is 2y into y prime, 4a की जगह क्या होगा, y स्क्वायर बाय x। अब यहाँ से एक y को गायब कर ले, यहाँ y, यहाँ y स्क्वायर, दिस इज 2y प्राइम इक्वल्स टू y बाय x। अब ये x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2x y प्राइम इक्वल्स टू y। ये हो गया इसका डी। अब और आगे अगर बढ़े, अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 9.3 पहला क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म ए डी रिप्रेजेंटिंग ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 में क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ये सब एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता था, इससे अपने को डी फॉर्म करना है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। इसमें ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको रिमूव करते हुए। तो पहला क्वेश्चन x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.3। पहला क्वेश्चन है आपका x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x का डेरिवेटिव 1 बाय ए, y का डेरिवेटिव y प्राइम बाय b, 1 का डेरिवेटिव 0। ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करें, एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा b प्लस ए इंटू वाई प्राइम अपॉन ए बी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स b प्लस ए वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए वाई प्राइम डेरिवेटिव इक्वल्स टू माइनस बी। इट मीन्स वाई प्राइम इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। फिर से क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y प्राइम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डबल प्राइम माइनस बी बाई कॉन्स्टेंट तो 0। इट मीन्स y डबल प्राइम यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। एंड d इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव, इसका अपने को डी फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी दो आपके क्या हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दोनों को रिमूव करना है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई प्राइम, चेन रूल लगा, वाई स्क्वायर को विथ रेस्पेक्ट टू y दैट इज 2y, y का डेरिवेटिव वाई प्राइम, ए बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इट मीन्स दिस इज 2y इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू माइनस 2ax, 2 कैंसिल आउट। दिस इज y इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू माइनस ax। अब इसी में क्या करते हैं, x से डिवाइड कर दिया। दिस इज y बाई एक्स इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू माइनस ए। अब फिर से क्या करते हैं, इस a को रिमूव करने के लिए फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स
विथ रेस्पेक्ट टू WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x, u इंटू वी वाले मेथड से। तो सबसे पहले क्या होगा, y बाय एक्स का डेरिवेटिव और ये y प्राइम एज इट इज। अब क्या करेंगे, y बाय एक्स को एज इट इज और y प्राइम का डेरिवेटिव दैट इज y डबल प्राइम माइनस a का डेरिवेटिव 0। अब y बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, u बाय वी वाले मेथड से। तो y प्राइम का क्या होगा, सबसे पहले x आपका एज इट इज, y का डेरिवेटिव y प्राइम माइनस, अब y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से y प्राइम प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम बाई x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर माइनस y इंटू वाई प्राइम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम बाई x इक्वल्स टू 0। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज x y प्राइम का होल स्क्वायर माइनस y इंटू वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इंटू वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। इसको और अगर सिंपल करें, दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई पर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। आंसर इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 इज y इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, इसका डी फॉर्म करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 इज y इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस 2x। अब क्या करते हैं, यहाँ से d फॉर्म करना है। सबसे पहले एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये ई टू द पावर माइनस 2x को लिखते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर 2x। तो y इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर 3x प्लस b अपॉन ई टू द पावर 2x। अब जरा एलसीएम ले लें। ऐसा करें, ई टू द पावर 2x से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज y इंटू ई टू द पावर 2x, दिस इज a इंटू ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस b। इट मीन्स दिस इज y इंटू ई टू द पावर 2x a इंटू ई टू द पावर 5x प्लस b। अब यहाँ क्या है, a एंड b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y इंटू ई टू द पावर 2x, y का डेरिवेटिव y प्राइम ई टू द पावर 2x एज इट इज। यहाँ पर आपने को प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, u इंटू भी वाला मेथड। अब y एज इट इज ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, तो ये ई टू द पावर 2x फिर इस 2x का डेरिवेटिव 2 चेन रूल लगाया इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर 5x। ए तो कांस्टेंट एज इट इज,
ई टू द पावर 5x, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x, तो ई टू द पावर 5x का ई टू द पावर 5x चेन रूल से, फिर 5x का डेरिवेटिव 5, b तो डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है b। इट मीन्स दिस इज y प्राइम इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 2y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल्स टू 5a इंटू ई टू द पावर 5x। अब क्या करते हैं, ई टू द पावर 5x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो y प्राइम ई टू द पावर 2x प्लस 2y ई टू द पावर 2x अपॉन ई टू द पावर 5x इक्वल्स टू 5a। नाउ दिस इज y प्राइम e to the power 2x upon e to the power 5x, this becomes e to the power minus 3x, and this is 2y, again e to the power 2x upon e to the power 5x, this becomes e to the power minus 3x, this is equals to 5a। फिर यहाँ पर ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a इसको रिमूव करना है, तो डिफरेंशिएट कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y प्राइम का डेरिवेटिव क्या होगा, y डबल प्राइम, ये e टू द पावर माइनस 3x एज इट इज। अब क्या करते हैं, ये y प्राइम को एज इट इज रखते हैं, e टू द पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर माइनस 3x एज इट इज इंटू माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3, चेन रूल लगाया यहाँ पे, e टू द पावर माइनस 3x को डेरिवेटिव निकालने में, प्लस 2y इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। अब यहाँ पे सबसे पहले इस 2y, 2 तो कांस्टेंट है, 2y का डेरिवेटिव 2y प्राइम ई टू द पावर माइनस 3x एज इट इज। अब क्या करते हैं, 2y को एज इट इज रखते हैं, ई टू द पावर माइनस 3x को डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3, 5a का डेरिवेटिव 0, यहाँ से y प्राइम डबल प्राइम ई टू द पावर माइनस 3x, यहाँ से माइनस 3 y प्राइम ई टू द पावर माइनस 3x प्लस 2y प्राइम ई टू द पावर माइनस 3x माइनस 6y ई टू द पावर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, y डबल प्राइम ई टू द पावर माइनस 3x माइनस 3y प्राइम और यहाँ पे प्लस 2y प्राइम, दिस बिकम्स माइनस y प्राइम ई टू द पावर माइनस 3x। यहाँ से क्या बोलेंगे, माइनस 6y ई टू द पावर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन में से ई टू द पावर माइनस 3x को कॉमन ले लो, दिस इज y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, इट मीन्स दिस शुड बी 0, y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 6y इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4 इज y इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, इसका डी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज y इक्वल्स टू e to the power 2x into a plus b into x। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, y e to the power 2x, इधर गया तो क्या होगा, e to the power माइनस 2x इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स। यहाँ पर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया, ऑन डिफरेंशिएशन
बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स y इंटू ई टू द पावर -2x, इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या होगा, y प्राइम ई टू द पावर -2x। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, y को एज इट इज ई टू द पावर -2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर -2x एज इट इज, चेन रूल यहाँ पर ई टू द पावर -2x, और ये -2x का डेरिवेटिव -2 इक्वल्स टू ए का डेरिवेटिव 0, बी एक्स का डेरिवेटिव प्लस बी। इट मीन्स दिस इज y प्राइम इंटू ई टू द पावर -2x, फिर -2y इंटू ई टू द पावर -2x इक्वल्स टू b। यहाँ से ई टू द पावर -2x को कॉमन ले लो, इंटू y प्राइम -2y इक्वल्स टू b। फिर यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b इन्वॉल्व है, तो फिर से डिफरेंशिएट कर लो। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ई टू द पावर -2x का डेरिवेटिव ई टू द पावर -2x, और ये -2x का डेरिवेटिव -2। अब ये y प्राइम -2y एज इट इज, अब ये एज इट इज रखते हैं, ई टू द पावर -2x को, इसका डेरिवेटिव y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम -2 तो कांस्टेंट, और फिर y का डेरिवेटिव दिस इज y प्राइम इक्वल्स टू b का डेरिवेटिव 0। अब इनमें से क्या करते हैं, ई टू द पावर -2x को कॉमन ले लें, दिस इज -2, ये y प्राइम -2 दिस इज +4y, यहाँ से y डबल प्राइम, यहाँ से -2y प्राइम इक्वल्स टू 0। ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब यही 0 होगा। यहाँ से -2y प्राइम -2y प्राइम दिस इज -4y प्राइम प्लस 4y प्लस y डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। सो दिस इज y डबल प्राइम -4y प्राइम प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन है, एंड आंसर इज y डबल प्राइम -4y प्राइम प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5 इज y इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, इसका डी फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज y इक्वल्स टू e to the power x into a cos x प्लस b इंटू साइन x। अब क्या करते हैं, e टू द पावर x को उधर लेके आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे समझो e टू द पावर x से डिवाइड कर देते हैं LHS और RHS दोनों को, तो क्या होगा y इंटू ई टू द पावर -x इक्वल्स टू a cos x प्लस b इंटू साइन x। अब डिफरेंशिएट कर दिया, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y इंटू ई टू द पावर -x, y का डेरिवेटिव y प्राइम ई टू द पावर -x प्लस y ई टू द पावर -x का डेरिवेटिव ई टू द पावर -x, फिर -x का डेरिवेटिव -1। a cos x, a तो कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस b एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x। इसमें से e टू द पावर -x को कॉमन ले लो, दिस इज y प्राइम
minus y. This is minus a sin x प्लस b इंटू कॉस x. फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, क्योंकि a एंड b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो दो बार रिमूव करना था अपने को, दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए. अगेन ऑन डिफ्रेंशिएशन both sides with respect to x, e to the power माइनस x का डेरिवेटिव e to the power माइनस x इंटू फिर माइनस x का डेरिवेटिव -1. अब ये एज इट इज y प्राइम माइनस y. अब e टू द पावर माइनस x को एज इट इज y प्राइम माइनस y का डेरिवेटिव, y प्राइम का डेरिवेटिव, y प्राइम का क्या है y डबल प्राइम फिर माइनस y, इस y का डेरिवेटिव y प्राइम माइनस a साइन x, माइनस a तो एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर b एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. अब अगर यहां से देखें e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लें, माइनस साइन -1 इंटू वाई प्राइम, दिस इज माइनस वाई प्राइम, माइनस माइनस प्लस, दिस इज वाई. फिर यहां से वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम, यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लें, दिस इज a cos x प्लस बी साइन एक्स. अगर चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स को इधर ले आएंगे, क्या होगा e टू द पावर x, और ये यहाँ पे क्या है माइनस वाई प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस 2y प्राइम, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2y प्राइम प्लस वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू माइनस साइन तो रहेगा ही e टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस इधर आया तो प्लस एक्स हो गया, इंटू a cos x प्लस b साइन x. अब नेक्स्ट अगर देखें तो e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b साइन x, यही आपका y है. तो अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं माइनस 2y प्राइम प्लस वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू -1. ये पूरा का पूरा क्या हो गया y, इट मीन्स y प्लस वाई डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम इक्वल्स टू -1. तो यहाँ से y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम माइनस में इधर प्लस y और y कितना हो गया, दिस इज 2y. इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस 2y इक्वल्स टू 0. अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें. क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन. एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है फैमिली ऑफ सर्कल का जो y एक्सिस को टच करता है एट ओरिजिन. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. पहले इसके डायग्राम से थोड़ा रफ आइडिया लेना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा हूँ, एक फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन. इसका मतलब क्या हुआ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. एक सर्कल जो y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, इट मीन्स ये वाला सर्कल होगा, ये हमारा ओरिजिन है. तो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. अब क्या बोल रहा है, ये ओरिजिन पे y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा. इट मीन्स इट पासेस थ्रू ओरिजिन
it passes through this is it passes through origin, it passes through origin। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से, क्योंकि बोला टचेस वाई एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब इट पासेस थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब 0,0 ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, c इक्वस टू 0, 0 0 c इक्वस टू 0। चलो अब यहाँ से आ गया आपको c इक्वस टू 0। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट इज 0। तो 11th क्लास का रिकॉल करो तो क्या होता था, y इंटरसेप्ट इक्वस टू 0। y इंटरसेप्ट क्या था, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वस टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वस टू 0, सी 0 इट मीन्स एफ स्क्वायर इक्वस टू 0, यानी एफ इक्वस टू 0। इसका मतलब हमारा ये सर्कल सिंपल क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, एफ तो 0 सी भी 0, दिस इज इक्वस टू 0। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी फाइंड करने के लिए, तो क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा, जी को एलिमिनेट करना। तो यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव y प्राइम, 2gx, 2g, x का डेरिवेटिव तो 1 इक्वस टू 0, 0 का डेरिवेटिव 0। अगर यहाँ से ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ, दिस इज 2x प्लस 2y इंटू वाई प्राइम। अब इस 2g तो रिमूव नहीं हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट g रिमूव नहीं हुआ, तो यहाँ से थोड़ा अगर देखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। इसको थोड़ा सा अगर ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2 माइनस एक्स इक्वस टू 2g। इधर होगा तो माइनस 2gx, तो माइनस एक्स डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स इक्वस टू 0। अब अगर एलसीएम ले लें तो कितना होगा, माइनस एक्स और ये 2x, दिस इज माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस 2xy वाई प्राइम, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स इक्वस टू 0। ये तो 0 ही हो जाएगा, इधर आएगा तो कैंसिल, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 2xy इंटू वाई प्राइम प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 0। अगर रीअरेंज करें तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू वाई प्राइम इक्वस टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू वाई प्राइम। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। बोल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन उस पे उसका वर्टेक्स होगा एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज, पहले इसका डायग्राम देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। क्या बोला कि वर्टेक्स एट ओरिजिन, यहाँ पर वर्टेक्स है एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये रहा हमारा पैराबोला। दिस इज एक्स स्क्वायर
इक्वल्स टू क्या होगा 4ay, स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का। तो हमारे पास जो आया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसका डी फाइंड करो। तो इसमें जो ये 4a है, ये a जो 4 तो चलो कांस्टेंट है, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया सबसे पहले, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4a एज इट इज कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव y प्राइम, दिस इज 2x एंड y प्राइम 4a। इस 4a को रिमूव करना है तो यहाँ से देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो 4a इक्वल्स टू क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन y। अब इस 4a की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन y। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस इज 2x एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्राइम बाय y, ये x और ये x कैंसिल आउट, y इधर आया, दिस इज 2y इक्वल्स टू x इंटू वाई प्राइम, इट मीन्स दिस इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज एक्स वाई प्राइम या x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स व्हिच फोकस ऑन द y एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज, ये हमारा x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकस ऑन y एक्सिस, इलिप्स का फोकस y एक्सिस पे इस पे लाई कर रहा है, उसके अलावा सेंटर इज ओरिजिन, मतलब यहाँ पर सेंटर है। तो कर्व कुछ ऐसा होगा, ये हो गया हमारा फोकस, दिस इज S1 एंड दिस वन इज S2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर क्या होगा b इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन a। ये वाला पॉइंट आपका a, 0 होगा और ये वाला पॉइंट 0, b होगा। तो यहाँ पर a एंड b, यहाँ भी दो अननोन है, दो अननोन नहीं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों को रिमूव करना पड़ेगा डी फाइंड करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्या करना, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y इंटू वाई प्राइम, और ये अपॉन बी स्क्वायर, तो कांस्टेंट एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से अगर थोड़ा और एक स्टेप आगे जाएं तो इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज 2y वाई प्राइम अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बोलेंगे y प्राइम इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस b बाय ए का होल स्क्वायर, फिर x बाय वाई, ये y इधर गया अपॉन में y और ये b इधर गया, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस साइन। अगर इसमें और अगर आगे देखें तो एक स्टेप और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y प्राइम इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
इंटू एक्स बाय वाई। अब ये x और y को इधर लेके आ जाते हैं, दिस इज y प्राइम अपॉन y इधर गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो इधर न्यूमरेटर बनेगा और यहाँ x न्यूमरेटर तो इधर डिनोमिनेटर में, दिस इज माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, x तो एज इट इज रहेगा, दिस इज y इंटू वाई प्राइम अपॉन x माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स with respect to x y इंटू वाई प्राइम अपॉन x। तो u बाय v वाले मेथड से सबसे पहले इसका डिफरेंशियल y इंटू वाई प्राइम का डेरिवेटिव, तो क्या होगा y प्राइम और ये y प्राइम एज इट इज, फिर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम अपॉन क्या होगा आपका x एज इट इज। इसमें सिंपल प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये वाई प्राइम को एज इट इज और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, या तो u बाय वी वाले मेथड से भी लगा सकते हैं या u इंटू वी से भी। 1/x अगर माने उसको v तो u इंटू वी वाले से, और 1/x को अगर माने 1/v तो ये u बाय वी वाले मेथड से, माइनस b बाय ए, ये b बाय ए का होल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। नाउ दिस इज y प्राइम होल स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम अपॉन x माइनस y इंटू वाई प्राइम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वस टू 0। x से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज x इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डबल प्राइम माइनस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वस टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, x इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डबल प्राइम माइनस वाई इंटू वाई प्राइम इक्वस टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन था एंड आंसर इज x इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डबल प्राइम माइनस वाई इंटू वाई प्राइम इक्वस टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। क्या बोल रहा है, एक डी फॉर्म करो एक फैमिली ऑफ हाइपरबोला का हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस पे जिसका फोकस हो एंड सेंटर इज एट ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, देखते हैं इसमें क्या बोला कि दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा था कि सेंटर इज एट ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है तो यहाँ पर सेंटर है, और बोला हाइपरबोला का फोकस ऑन एक्सिस, यहाँ पर हाइपरबोला का फोकस है, यानी कुछ डायग्राम ऐसा कुछ होगा, ये हमारा फोकस है, दिस इज S1, दिस इज S2। इसकी इक्वेशन क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वस टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वस टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों को रिमूव करना पड़ेगा डी के लिए। तो नाउ ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x
अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई प्राइम अपॉन बी स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसको लिख सकते दिस इज 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2y इंटू वाई प्राइम अपॉन बी स्क्वायर 2 कैंसिल आउट। अब क्या करते हैं कि बी स्क्वायर किधर ले आए, दिस इज बी बाय ए का होल स्क्वायर और ये x और ये अपॉन में y, यहाँ मल्टीप्लाई था y तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू वाई प्राइम। एक स्टेप अगर और आगे बढ़ें तो दिस इज वाई प्राइम इक्वल्स टू बी बाय ए का होल स्क्वायर x इंटू वाई। लेकिन अपने को करना क्या था, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना था। यहाँ ए और बी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इस y को यहाँ ले आए y इंटू वाई प्राइम अपॉन में x मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हुआ, दिस इज b बाय ए का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y इंटू वाई प्राइम अपॉन x। सबसे पहले क्या करते, y इंटू वाई प्राइम को डिफ्रेंशिएट किया अपॉन x एज इट इज, फिर प्लस y इंटू वाई प्राइम एज इट इज 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b बाय ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये तो 0 हो जाएगा। एलसीएम थोड़ा ले ले तो कितना हो जाएगा, ये x इंटू वाई वाई प्राइम माइनस वाई वाई प्राइम अपॉन एक्स स्क्वायर और b बाय ए का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, दिस इज 0। नेक्स्ट स्टेप, ये x y इंटू वाई प्राइम, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y प्राइम u इंटू वी वाले मेथड से y का डेरिवेटिव y प्राइम, फिर ये y प्राइम एज इट इज प्लस अब ये y एज इट इज और y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम माइनस y इंटू वाई प्राइम अपॉन एक्स स्क्वायर इधर गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये कितना हुआ, x इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डबल प्राइम माइनस वाई इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई इंटू वाई डबल प्राइम प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x इंटू वाई डबल प्राइम प्लस x इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 इज फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट। एक डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, तो फैमिली ऑफ सर्कल का, हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज 3, सेंटर उसका वाई एक्सिस पे और रेडियस 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम देखना पड़ेगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज ओरिजिन। इसमें क्या बोला, फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर यहाँ पर है और रेडियस इज 3 यूनिट। तो ऐसा कुछ होगा। एक काम करते हैं कि इसका सेंटर वाई एक्सिस पे, तो मान लेते हैं इस सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ये सी है सेंटर, मान लेते हैं दिस इज 0, b और r तो आपको 3 दिया ही है। तो यहाँ से सर्कल इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर फिर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हो गई।
अब यहाँ से डी फॉर्म करना है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट नहीं, पहले थोड़ा एक दो स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलते हैं, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, बी अननोन है तो डिफ्रेंशिएट किया, ऑन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव y प्राइम माइनस 2by माइनस 2b, y का डेरिवेटिव y प्राइम बी स्क्वायर माइनस 9। ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज 0। इसका मतलब इसमें से 2 कॉमन ले लो, दिस इज x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम माइनस बी वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बोलोगे, x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम माइनस बी वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये b हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था जो रिमूव नहीं हुआ है, तो इसको कैसे रिमूव करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू बी वाई प्राइम। अब वाई प्राइम से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, x बाय वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू बी। अब इस b की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखो 1 and 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 y माइनस बी का होल स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, y माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्राइम होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। वाई कैंसिल आउट, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यहाँ से एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर एलसीएम वगैरह ले लें, दिस इज एक्स वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन है। अगर इसमें थोड़ा सा और कॉमन लें तो ले सकते हैं वाई प्राइम होल स्क्वायर को कॉमन ले लें इन दोनों में से, तो ये एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें, तो विच ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल्स टू c1 e टू द पावर x प्लस y इक्वल्स टू c2 e टू द पावर माइनस x एज ए जनरल सॉल्यूशन। कौन से डी का ये एक जनरल सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हुआ इस ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डी फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज y इक्वल्स टू c1 इंटू e टू द पावर x प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके डी फाइंड करना है। पहले क्या करते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू वाई, फिर इक्वल्स टू c1 इंटू ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स, दिस बिकम्स ई टू द पावर 2x
और ये C2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, यानी ई टू द पावर 0, तो ये C2 हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ई टू द पावर x इंटू वाई, इसका डेरिवेटिव ई टू द पावर x एज इट इज इंटू वाई, फिर ई टू द पावर x एज इट इज y का डेरिवेटिव y प्राइम u इंटू भी वाले मेथड से इक्वल्स टू C1 एज इट इज ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव ई टू द पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2। नाउ दिस इज ई टू द पावर x कॉमन ले लो, y प्लस y प्राइम 2C1 ई टू द पावर 2x। अब एक काम करते हैं, ई टू द पावर 2x से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर x अपॉन ई टू द पावर 2x, दिस बिकम्स ई टू द पावर माइनस x इंटू y प्लस y प्राइम, दिस इज 2C1 ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 2x, दैट इज ई टू द पावर 0। अब फिर से क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ऑन डिफ्रेंशिएशन both sides with respect to x, e to the power minus x का डेरिवेटिव e to the power minus x इंटू फिर माइनस x का डेरिवेटिव -1 y प्लस y प्राइम। अब क्या करेंगे, e to the power माइनस x को एज इट इज y प्लस y प्राइम का डेरिवेटिव y प्राइम, इस y का डेरिवेटिव y प्राइम प्लस ये y प्राइम, इसका डेरिवेटिव y डबल प्राइम 2C1 का डेरिवेटिव 0। पूरे में से e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन लो, -1, दिस इज माइनस y प्राइम प्लस y प्राइम प्लस y डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। ये y प्राइम कैंसिल आउट, ई टू द पावर माइनस एक्स यहाँ से माइनस वाई और प्लस वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। अब ये ई टू द पावर माइनस एक्स तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब यही 0 होगा, तो माइनस वाई प्लस वाई डबल प्राइम इक्वल्स टू 0, इट मीन्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन है। अगर ऑप्शन से देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज वाई इक्वल्स टू एक्स एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। y इक्वल्स टू एक्स उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कौन से है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन इसमें चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में y इक्वल्स टू एक्स है और इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक इन्वॉल्व है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोनों अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं इसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स का डेरिवेटिव 1 और डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब अगर ए ऑप्शन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, वाई डबल प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स। वाई डबल प्राइम तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम दैट इज 1 प्लस एक्स वाई की जगह एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, दोनों कैंसिल आउट, एक्स इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल। बी ऑप्शन अगर देखें तो क्या लिखा, वाई डबल प्राइम
प्लस एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इक्वस टू एक्स, वाई डबल प्राइम 0, वाई प्राइम की जगह 1 तो दिस इज प्लस एक्स, और y की जगह x तो x इंटू एक्स इक्वस टू एक्स, दोनों कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 0, ये भी नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन अगर देखें तो y डबल प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इक्वस टू 0, वाई डबल प्राइम इज 0 एक्स स्क्वायर, वाई प्राइम इज 1 प्लस एक्स, वाई की जगह एक्स, वाई इक्वस टू एक्स एक्स, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वस टू 0, ये ट्रू होगा। इसका मतलब y इक्वस टू एक्स इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी वाई डबल प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम प्लस एक्स वाई इक्वस टू 0, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। इस तरह से एक्सरसाइज 9.3 आज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें अपने को कुछ मेथड सीखना है कि डी को सॉल्व कैसे फाइंड करते हैं, डी को सॉल्व कैसे करते हैं, डी गिवन है उससे जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज एक्सरसाइज 9.3 को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।